हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे परिवार के लिए हैप्पी होली। तो देख के आज हम बना रहे हैं चंद्रकला। और यहाँ पे चंद्रकला बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम लिया है मैदा। मैदा हमारा साफ था, छान के रख लिया था। थोड़ा सा इसमें एक चुटकी नमक डालेंगे, साथ में ही डालेंगे घी हम गरम करके डालेंगे। यहाँ पे घी गरम करके डालते हैं तो मोयन है जो अच्छे से सारे में मिक्स हो जाता है। अगर आप जमा हुआ घी डाल देंगे तो वो मिक्स नहीं होता है और उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप घी को गरम करके ही डालें। अगर घी नहीं है तो आप थोड़ा सा में मूंगफली तेल भी यूज कर सकते हैं। तो देख के यहाँ पे अच्छे से मोयन मैंने लगा लिया था। मिक्स करके दोनों हाथ से अच्छे से हथेली से या तो मत लें। जितना अच्छा आपका मोयन होगा उतना बढ़िया आपका चंद्रकला बन के तैयार होगा। और देखिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको डो को तैयार करेंगे। हमें टाइट डो चाहिए, पूड़ियों से भी टाइट, जो हम पूड़ी का आटा लगाते हैं उससे भी टाइट रखना है हमें इसको, तभी अच्छी क्रिस्पी बन के तैयार होगी चंद्रकला। तो यहाँ पे देखिए आटा अच्छे से लग गया था। तो मैंने एक पॉलीथीन ले ली। ये कपड़े जो हम खरीदते हैं या सूट खरीदे या साड़ी या कुछ भी ऐसे खरीदते हैं, उन पन्नी आती हैं, उसको ही मैंने धो के काट के रख लिया था। उसको फोल्ड करके रख दिया है। जब तक हम अपनी चाशनी बना लेंगे। चाशनी हम पहले ही तैयार कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख के मैंने 300 ग्राम ही मैंने चीनी ली थी, उसमें 1 कटोरी पानी डाला हुआ है। चीनी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारी चीनी मेल्ट हो गई थी। तो साथ में ही डाल दिए केसर के रेसे। केसर आप ज़रूर डालें, केसर से टेस्ट और कलर दोनों ही अच्छा बढ़िया आता है। थोड़ा सा यहाँ पे इलायची पाउडर डाला है। आप चाहें तो यहाँ पे साबुत इलायची भी कूट के डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। इलायची और केसर ये 2 चीज़ें ज़रूर डालें। आप है तो डाल दें, नहीं तो सिर्फ इलायची पाउडर से ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो देखिए अच्छे से उबल रहा था। इसमें हमने पानी इसीलिए ज़्यादा नहीं डाला था कि उतनी देर तक फिर चाशनी पकानी पड़ती है। और यहाँ पे देखिए हमारा पानी और चीनी जो अच्छे से मेल्ट हो गई थी। उसके बाद हमने इसको 1 मिनट और पकाया और यहाँ पे गैस बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट रोस्ट करेंगे, तो इसको हम घी में फ्राई करेंगे। गुजिया हमेशा अच्छे घी की भरी हुई अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम दोनों को मिक्स करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। ना तो यहाँ पे गैस हमने स्लो रखा है और ना ही तेज रखा है। मीडियम आंच पे अंदर से अच्छे से भुन जाते हैं ड्राई फ्रूट और मैं इनको निकाल लेती हूँ। और घी हमारा कढ़ाई में जितना डाला है उतना ही है, इसमें घी बिल्कुल जला नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चिरौंजी दाने डाली हैं। ये चिरौंजी दाने गुजिया की जान होती है और हमारे मामा के यहाँ तो इनके पेड़ होते थे, पहले हमने बहुत खाई हैं बचपन में। अब तो इतनी महंगी मिलती हैं। और देखिए यहाँ पे साथ में किशमिश डाल दी है। किशमिश को अच्छे से पका लेंगे। ये बिल्कुल अंगूर की तरह फूल जाती हैं, देख सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैस ऑन करा और अच्छे से फूल गई तो मैं गैस फिर बंद कर दिया है। किशमिश यहाँ पे बहुत जल्दी जल जाती है, तो इस बात का हमें ध्यान देना है। और जली हुई किशमिश का टेस्ट बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे हम किशमिश को निकाल लेते हैं और गैस हमारा अभी भी बंद ही है। और बंद गैस में ही हम डाल लेंगे अपना मावा। ये मैं मार्केट से खरीद के लाई थी मावा, 300 ग्राम मावा लिया हुआ है। वैसे तो मैं 500 ग्राम लाई थी, पर मैंने 200 ग्राम बचा लिया था। इतने में ही हमारी चंद्रकला है जो बनके तैयार हो गई थी अच्छे से। तो देखिए हम अब गैस चालू कर देते हैं यहाँ पे और इसको अच्छे से भूनेंगे। ये भुन के रेडी हो जाएगा। ज़्यादा भी नहीं भूनना है, इसका डार्क कलर नहीं करना हमें, ब्राउन। ऐसे हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया था, बिल्कुल दाना नहीं था। तो यहाँ पे मैं इसमें अब एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ जिससे हमारी गुजिया बहुत स्वादिष्ट बनने वाली है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाला है नारियल का बूरा जो होता है। आप चाहें तो कच्चे नारियल को पहले अच्छे से धो के पीस के थोड़ा सा ड्राई कर लें, भून के फिर डाल दें। अगर आपके पास नारियल बुरादा है तो आप नारियल बुरादा डाल लें। और इसको हम ठंडा करेंगे। अब ठंडा करने के बाद ही इसमें चीनी डालेंगे। जब तक हमारे ड्राई फ्रूट भी ठंडे हो गए थे तो हम इसको काट लेते हैं। इसको मिक्सी में नहीं चलाएंगे, नहीं तो इसका पाउडर बन जाएगा। और हमें जब चंद्रकला में ना थोड़े दाने दाने वाला चाहिए ड्राई फ्रूट, तो देखिए मैं चाकू से काट ले रही थी और इधर उधर गिर रहे थे, तो मैं इसको आराम से काट लेती हूँ। और अगर ये ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप ऐसे इसमें इलायची पाउडर सिर्फ डाल के ही बना सकते हैं। अपने घर में जो चीज़ हो आप उससे बना लें, बस मावा और ये सब चीज़ें होने चाहिए। तो ड्राई फ्रूट आप ना भी डालें तब भी चलेगा, अगर है तो आप ज़रूर डालें। तो देखिए यहाँ पे हमारा ठंडा हो गया था मावा, और जब हमारा गर्म था तो ये चिपका हुआ था।
ऐसे लग रहा था खट्टा है, और जैसे ठंडा हुआ है तो ये अलग अलग हो गया था। तो यहाँ पर डाल देंगे फ्राई करी हुई किशमिश, साथ में ड्राई फ्रूट को आप देख सकते हैं मैंने इतना बारीक काट लिया था। ऊपर से चिरौंजी दाने डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं चीनी का बूरा। आप चाहें तो चीनी को पीस के डाल लें, नहीं तो आप चीनी बुरादा मिल जाएगा बूरा, तो आप चीनी बूरा भी ले सकते हैं। इसको कस्टर्ड शुगर भी बोलते हैं। आप मार्केट से आराम से इसको ले सकते हैं, और नहीं भी है तो आप चीनी को सिलबट्टे पे पीस लें। अगर मिक्सी भी नहीं है तब भी आपकी चंद्रकला के लिए है, जो चीनी पीस के तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए हमारा आटा है जो रेस्ट के लिए मैंने रख दिया था, तो 15 मिनट मुझे यहाँ लग गए थे इतने काम करने में। उतने में हमारा डो है जो बिल्कुल सेट हो गया है। मैंने इसको ज़्यादा आटे को मला नहीं था, कुछ भी नहीं करा था। और देखिए जब रखने के बाद आप इसको निकाल लें ना तो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसके हम मोटे मोटे पेड़े निकाल रहे हैं, छोटे छोटे पेड़े नहीं बनाने हैं। आज जो मैं तरीका बताऊंगी आप गुजिया बनाना फेल कर देंगे, इतना आसान तरीका है। बिना सांचे की बन के तैयार हो गई, बस हमारे हाथों का कमाल होगा यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको पूरी से साइज बड़ा रखा है इसका। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे, इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, इसमें से हम पहले काटेंगे। तो आप कोई बर्तन ले लें, या मैं तो एक टिफिन से काटा हुआ था। आप कोई अगर मीडियम साइज का आपका गिलास है तो उससे ले सकते हैं। मेरे गिलास थोड़े से छोटे लग रहे थे तो मैंने पहले इसको बड़े टिफिन से काटा हुआ था, पर इसके भी बड़ा ही लग रहा था मुझे साइज। तो मैंने देखा तो पहले एक दो तो मैंने इससे बनाई हुई थी, फिर मुझे भी थोड़ा सा बड़ा लगा इसका बनाने के बाद। तो देखिए मैंने इसको काट तो लिया था एक, तो अब एक काटा है तो और भी बनाने पड़ेंगे। तो मैं इसलिए एक दो इसके ही बना देती हूँ, थोड़ा बड़ा साइज रहेगा, पर वो बहुत अच्छा लग रहा था बनने के बाद भी। तो देखिए यहाँ पे बस इस बात का ध्यान देना है कि हमें रोटी की तरह इसको पतला नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा मोटा रखना है। जब हम इसको फ्राई करेंगे चंद्रकला को तो अच्छे से क्रिस्पी होनी चाहिए, खस्ता बननी चाहिए अंदर से। अगर ज़्यादा पतला रहेगा तो जल जाएगा और घी भी अंदर तक जाता है, फिर अंदर का मावा भी जलने लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा मोटा रखेंगे। मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए मैंने 4 काट लिए थे यहाँ पे। एक कटोरी में ले लिया है पानी हम यहाँ पे ज़रूर यूज करेंगे। और साथ में देखिए चम्मच से इसको 1 चम्मच से 1.5 चम्मच यहाँ डाल देते हैं, और अच्छे से किनारों से इसको हटा लेंगे। आप चाहें तो इसे मुट्ठी में गोली बना के भी डाल सकते हैं, पर वो मुट्ठी गोली बना के ना एक जगह ही रह जाता है, ऐसे डालोगे तो फैला रहेगा। और किनारों पे लगा देंगे इसके पानी आप ज़रूर लगाएं, नहीं तो आपकी चंद्रकला है जो पूरी बिखर जाएगी और तेल भी खराब हो सकता है। तो देखिए हम इस हाथ से उंगली से इसको ऐसे दबाते जाएंगे, पूरी गोल दबा लेनी है। फिर जो हम इसकी घुटाई करेंगे, देखिए बिना सांचे की बन के तैयार होगी। हमारे यहाँ शादी विवाह में भी पुए बनते हैं इस तरीके से, तो हमें इसका आइडिया है। आपको अगर नहीं है तो आप हल्के हाथ से इसको ऐसे पिंच करेंगे और अपनी तरफ फोल्ड करेंगे तो ये बढ़िया एक डिजाइन होती जाती है। और इस डिजाइन डालने के बाद हमारी चंद्रकला है जो कहीं से भी खुलेगी नहीं। जब हम गुजिया सांचे में बनाते हैं तो कई बार होता है कि सांचे के उधर से किनारे से गुजिया खुल जाती है और मसाला उसका बाहर आ जाता है। तो इसका तरीका बहुत आसान है बनाना। देख के मैं पिंच करती जा रही हूँ, अपनी तरह इसको फोल्ड कर रही हूँ। इसमें इतना प्यारा सा डिजाइन आया है। मैं जब इसको काट रही थी तो मुझे लगा कि थोड़ा बड़ा साइज है, पर जब इस बन के तैयार हुआ तो बिल्कुल बढ़िया लग रहा था, परफेक्ट साइज का। तो ऐसे ही मैं एक और भर लेती हूँ। थोड़ी अगर आप मेहनत कर लोगे तो स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कितनी मेहनत लगती है चीज़ों में। अगर कोई बनाता है तो हमें लगता है तो बहुत आसान है, और फिर हम इसमें नखरे भी निकाल देते हैं। मैं सबका नहीं कह रही हूँ, अब मेरा भी यही हाल है, पर जब घर पे कोई चीज़ बनाओ तो उसकी अहमियत पता लगती है। मुझे सब बनाने में कम से कम आधा पौना घंटा लग गया था, पर बच्चों ने इतने मन से खाई कि मैं कल एक दिन पहले बनाई थी, और कल मेरे घर पे होली के लिए अभी चंद्रकला बची नहीं है, तो मैं कल दोबारा बनाने वाली हूँ। इतनी बढ़िया बन के तैयार हुई थी। तो देखिए इसको भी हमने वैसे ही बना लिया है, और मैंने यहाँ पे 5 बना के दिखा दे रही हूँ। 2 साइज मैंने छोटे बनाए हुए हैं और 3 और 2 बड़े बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने तेल रख लिया था कढ़ाई में। तेल हमें स्लो पे रखना है, गैस को जला के बिल्कुल कर दिया है मध्य आंच पे। तेल पहले मैंने गरम कर लिया था, फिर इसके बाद मध्य आंच पे करा था, और इसको हम डाल के छोड़ देंगे। अब इसको हिलाएंगे नहीं, ना चम्मच ना पलटा, कोई भी चीज़ इसमें टच नहीं करनी है। ये अपने आप ही उठ के ऊपर आ जाती हैं। जब तक हमारी वहाँ पे चंद्रकला डाली हुई थी, जब तक मैं यहाँ पे और दूसरा बैच बना ले रही हूँ।
जब अकेला हाथ होता है तो यही करना पड़ता है कि दो दो जगह काम करना पड़ता है। अगर दो चार लोग घर में हों तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो त्योहारों के टाइम पे सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। और यहाँ पे तो मैं अकेली हूँ तो मुझे ही करना है। तो यहाँ जब तक हमारे दूसरा बैच तैयार कर लेती हूँ और उसी तरीके से मैं इसको भी देखे अच्छे से घोंट दे रही हूँ। मुझे तो ये गुजिया के सांचे से ज़्यादा आसान लगा है बनाना, और इसका डिजाइन इतना प्यारा आ रहा था देखे किनारी से। तो मैं ऐसे पिंच कर करके कर रही थी और मुझे मज़ा भी आ रहा था करने में। ये मैंने अपनी सासू माँ से सीखा है। हमारी सासू माँ बहुत अच्छा है ऐसे बनाती है इसका डिजाइन। वो जो हमारे शादी होती है तो लड़की के यहाँ भेजते हैं ना हमारे ऐसे बना के, तो उसमें भी डिजाइन डाली जाती है। तो देखिए ये भी ऐसे ही बना ली थी। तो मैंने वहाँ पे 500 ग्राम मैदा में बहुत सारी चंद्रकला बना के तैयार करी थी। तो आप बताना कैसी लगी आपको। अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें। ज़्यादातर आप लोग मेरी वीडियो देख के और बस निकाल देते हैं तो मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ आप सब लोग पूरा वॉच करें और मेरा वॉच टाइम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं। यहाँ पर देखिए अच्छे से ऊपर आ गई थी सारी चंद्रकला। तो मैं इसको पलट दे रही हूँ। एक तरफ से सेक रहे थे, दूसरी तरफ पलट दे रही हूँ। इसको कम आंच पे ही हम सेकेंगे, तभी अंदर से बिल्कुल खस्ता बन के तैयार होंगी। अगर हम इसको हाई पे सेक लेंगे तो ये ऊपर से पक तो जाएंगी पर बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएंगी, तो खस्ता नहीं रहेगा अंदर से। यहाँ पे देखे मेरे इसके अच्छे से पक गए हैं और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया था। तो हम इसको निकाल ले रहे हैं। इससे ज़्यादा हम इसको जलाएंगे भी नहीं, लाल नहीं करना है। और हमारी चंद्रकला देखने में इतनी प्यारी लग रही थी तो मैं इसको निकाल ली हूँ। और जो मैंने बना के रखा था दूसरा बैच तो वो भी डाल देते हैं। और तेल को हमने यहाँ पे बंद कर दिया है गैस, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और पहले ही मैंने इसको डाली है, उल्टी हो गई तो पहले हम इसको सीधी कर लेते हैं। और तेल हमने बंद इसलिए रखा है कि तेल ज़्यादा हाई पे हो जाता है ना पकते पकते तेज आंच पे, तो ये जल्दी से उठ के ऊपर आ जाएंगी, वो पकेंगी नहीं अच्छे से। तो अभी हम पहले इसको डाल देते हैं और 1 मिनट तक हम गैस बंद ही रखेंगे। डालने के बाद भी इसको तुरंत ऑन नहीं करेंगे, तेल जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि पहले से ही गर्म है तेल। और यहाँ पे देखिए इसको भी अच्छे से पका लिया है। तो बताइए कि मैंने इतनी सारी चंद्रकला इतनी जल्दी बना के तैयार करी, वो भी कम खर्चे में भी बन गई हैं। यही हम मार्केट लेने जाएंगे तो अभी तो इनके भाव आसमान छू रहे हैं, क्योंकि त्योहार है और त्योहारों पे ना लोग बहुत महंगी कर देते हैं चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे हमारी चाशनी है, वो भी हमने बना के रखी थी, ठंडी हो गई। तो मैं यहाँ पे इसको डालती जाती हूँ चंद्रकला को। और एक बार में सारी नहीं आएंगे तो हम इसको 2 बार में ही डालेंगे। पहले मैंने 5 से 6 डाल ली थी और इसको चम्मच से ऊपर से अच्छे से चाशनी लगा दी थी। चाशनी हमारी थोड़ी ठंडे होने के बाद भी गाढ़ी होती है, तो जितनी चाशनी मैंने बनाई थी आपको उसी तरीके से बनानी है। तार वाली चाशनी यहाँ पे नहीं चाहिए होती है। तो इसको हम पलट के और निकाल लेंगे और फिर दूसरी हम इसी चाशनी में डाल देंगे। और इतनी मैंने चाशनी जो बनाई थी इसमें हमारी चंद्रकला अच्छे से भीग भी गई थी और बची भी रही थी हमारी चाशनी। तो हमारी चीनी भी यहाँ पे कम ही समझो यूज हुई है और इतनी परफेक्ट डिश बन के तैयार हुई है। तो आप ज़रूर बनाएं। और मेरे यहाँ होली परसों है, आपके यहाँ कब है ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।